अब वीडियो है 8 महीने बाद का, यानी अब जो मिठाई वाला खिलौने वाला मुरली वाला था, अब वो क्या बन 8 महीने बाद आता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी जाना पहचाना था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, माँ जी कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार। जायकेदार यानी टेस्टफुल, मजेदार। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूं? 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देता। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं आपको क्या कहकर वो चुप हो गया। खैर, अधिक तो ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर उठी। अधीर का अर्थ होता है बेचैन होना। वह बोली, इस काम में मिलता क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यह मैं चाहता हूँ, वो आदमी ने कहा। सो कैसे, वह बताओ, रोहिणी ने पूछा। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। अब ये मिठाई वाला कह रहा था कि आपको मेरी बातें सुनकर बहुत दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी मैं बहुत व्याकुल हूँ, जानना चाहती हूँ, क्यूरियस हो रही हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा, यानी तुम्हें कोई कमी थोड़ी होगी। मैं और भी मिठाई ले लूंगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, यानी सीरियस होकर वह बोला, मैं अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था, यानी रिस्पेक्टेड, सम्मानित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, यानी मेरी एक पत्नी थी। छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा यह सोने का संसार था। सुख संपत्ति थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे, अटखेलियां मतलब उनका चुलबुलापन, शोर शराबे के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, यानी अच्छा माहौल रहता था। विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, प्राण निकले नहीं, यानी उनमें से तो कोई नहीं रहा, लेकिन मैं भी मर नहीं पाया। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे जब होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इनमें उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से तो पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। तभी चुन्नू मुन्नी आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयां भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो बोला, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो देखा बच्चों, किस प्रकार एक व्यक्ति अपना जीवन, जो उसका भरा पूरा परिवार था, उसको खो देने के बाद कैसे खुशियां पाने के लिए अपने नुकसान में भी उन खुशियों को ढूंढ लेता है। वह कैसे बच्चों का प्रतिरूप देखने के लिए, यानी बच्चों से मिलने के लिए कम पैसों में चीजें बेचना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह क्या बनता है? खिलौने वाला। फिर 6 महीने बाद वो क्या बनकर आता है? मुरली वाला। और उसके 8 महीने बाद वो क्या बनकर आता है? मिठाई वाला।
तो इस प्रकार वह कम पैसों में चीजें बेचकर केवल और केवल बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, उनका कोलाहल, उनका चुलबुलापन देखने के लिए उन कम पैसों में भी उन चीजों को उन्हें दे देता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, ना उसकी पत्नी और ना उसके बच्चे। वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अब वह मर तो नहीं सकता था, किंतु उनकी यादों को पूरा करने के लिए वह उन बच्चों में आता और भिन्न भिन्न प्रकार के सामान कम पैसों में बेचता।